तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आ जाइए दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही सुंदर, मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों मेरे मन में एक विचार आया, क्यों न आपको ऐसी एक कहानी सुनाई जाए जिससे आपको अपने पुराने बीते हुए पल याद आ जाएं, आपको अपना बचपन याद आ जाए, आपको अपना वो दौर याद आ जाए जिस समय पर मम्मी पापा ज़बरदस्ती बचपन में उठाया करते थे और पुचकारते थे और फिर हमको तैयार करके स्कूल भेजा करते थे। जब हम स्कूल में जाया करते थे तो स्कूल में जो हमारे टीचर हुआ करते थे वो हमें कहानी सुनाया करते थे। वो कहानी अक्सर कर सबको याद होगी और आज मैं इस कहानी को सुना करके आपको आपका बचपन याद दिलाऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको दोस्तों अपने जीवन के बीते हुए वो पल याद आएंगे जो आपने विद्यालय में अपने मित्रों के साथ गुजारे थे, अपने टीचर्स के साथ गुजारे थे। यदि दोस्तों वास्तव में इस कहानी को सुनने के बाद में आपको अपने बीते हुए पल याद आ जाएं, आपको अपना बचपन याद आ जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों, अब कहानी की तरफ गौर करते हैं। देखिए, गर्मियों के दिन थे। एक कौवा प्यास से बेहाल था और पानी की तलाश में वो इधर से उधर भटक रहा था, पर दूर दूर तक कहीं पर उसे पानी नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों वह बहुत देर से उड़ रहा था। लगातार उड़ते रहने के कारण वो कौवा इतना थक चुका था कि उस पर गर्मी सहन नहीं हो पा रही थी और उसकी प्यास भी बढ़ती जा रही थी। दोस्तों धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगा था वो कौवा। उसे लगने लगा कि अब उसका अंत समय निकट है, आज वह अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों वह कौवा इतना थक चुका था कि अब उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था और कुछ देर आराम करने के बाद वह एक मकान की छत पर बैठ गया। जब वह कौवा छत पर बैठा तो उसने क्या देखा, छत के एक कोने में एक घड़ा रखा हुआ है कि हो न हो इस घड़े में पानी जरूर होगा। और वह कौवा उड़ करके भांसे और उस घड़े के पास जब पहुंचता है और जैसे ही उस घड़े के अंदर झांक करके देखता है तो उसने क्या देखा कि पानी तो था, मगर पानी घड़े में इतना नीचे था कि उसकी चोंच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, जिससे वह उस पानी को पी करके अपनी प्यास बुझा ले। दोस्तों कौवा कुछ समय के लिए उदास हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था वह क्या करे, लेकिन फिर उसने धैर्य से सोचा कि उदास होने से काम नहीं चलेगा, मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। दोस्तों विचार करते करते उस कौवा की जो नज़र थी एक कंकड़ों के ढेर पर पहुंच जाती है। कौवा ने मन में विचार किया, यदि मैं इनमें से उठा करके और कंकड़ इसमें डालना प्रारंभ करूंगा तो ये पानी नीचे से ऊपर आ जाएगा और मैं फिर पी करके अपनी प्यास बुझा लूंगा। दोस्तों कौवा ने वही किया। उसने बिना देर किए हुए और वह कंकड़ों के पास पहुंचा और वह कौवा उस कंकड़ के ढेर से एक एक कंकड़ लेके आता है और उस घड़े में छोड़ देता है। इस प्रकार से दोस्तों उस कौवे ने उस घड़े में धीमे धीमे इतने कंकड़ डाल दिए कि पानी घड़े का नीचे से ऊपर आ गया और फिर कौवे ने जी भर के पानी पिया और उसकी जब इच्छा तृप्त हो गई, उसकी प्यास जब पूर्ण रूप से बुझ गई और फिर वो कौवा दोस्तों मन में खुश होकर के वहाँ से नई उमंग लेकर के उड़ जाता है। दोस्तों ये कहानी स्कूल में हमारे टीचर्स और घर पे हमारे मम्मी पापा सुनाया करते थे। यदि दोस्तों आपको ये कहानी सुनने के बाद में वास्तव में आपको आपका बचपन याद आ गया हो तो एक शेयर और लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को